नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, उसे बार बार मैसेज करते हैं, उसकी हर बात का इंतज़ार करते हैं, तो वो इंसान हमसे धीरे धीरे दूर होने लगता है। शुरुआत में हमें लगता है कि शायद अगर हम थोड़ा और प्यार दिखाएंगे, थोड़ा और समय देंगे और थोड़ा और कोशिश करेंगे तो सामने वाला हमें समझ जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता बिल्कुल नहीं, होता इसका उल्टा है। जितना ज़्यादा हम किसी के पीछे भागते हैं उतना ही वो व्यक्ति हमसे दूरी बनाने लगता है। और यही बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। फिर वे सोचते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैं तो सिर्फ प्यार कर रहा था, मैं तो सिर्फ रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब आपकी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के आसपास घूमने लगती है, जब आपकी खुशी, आपका मूड और आपका आत्मविश्वास उस व्यक्ति पर निर्भर रहने लगता है, तब सामने वाले को लगने लगता है कि आप खुद को भूल चुके हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जिसकी अपनी एक ज़िंदगी हो, अपने लक्ष्य हों, अपने सपने हों और जो खुद को भी उतनी ही परवाह करता हो जितनी दूसरों की करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे भागते हो उतना ही वो आपसे दूरी जाने लगता है। हम बात करेंगे उन असली कारणों की जो मनोविज्ञान और इंसानी व्यवहार से जुड़े हुए हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कद्र करना शुरू कर दे, आपको हल्के में ना ले और रिश्ते में आपका सम्मान बना रहे। तो अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से किसी को चाहा लेकिन बदले में दूरी मिली, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने कई सवालों का जवाब मिलने वाला हो। अब बात करते हैं पहले कारण की या फिर पहले फेस की। ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध होना आपकी वैल्यू को कम कर देता है। दोस्तों, इंसानी स्वभाव बहुत अजीब होता है। जिस चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है उसकी हम ज़्यादा कदर करते हैं, और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही चलता है। जब आप हर किसी समय किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, बार बार पहले मैसेज करते हो, उसकी हर बात मान लेते हो, तो धीरे धीरे सामने वाले को लगने लगता है कि आपको खोने का कोई खतरा नहीं। उसे पता होता है कि चाहे वो कितना भी आपको इग्नोर करे, आप फिर से उसके पास वापस आ ही जाओगे। और जब उसे ये पता है तो वो क्यों आप पर ध्यान देगा। और बस यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको घमंडी बनना है या जानबूझकर इग्नोर करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी अपनी भी एक ज़िंदगी होनी चाहिए। आपके अपने लक्ष्य हों, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हों, आपकी अपनी प्राथमिकताएं हों, वो प्राथमिकताएं जो साथ दें। जब कोई व्यक्ति देखता है कि आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और हर समय उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमते, तो वो आपकी मौजूदगी की कीमत समझने लगता है। पीछा करना अक्सर असुरक्षा का संकेत देता है। अब दूसरा कारण थोड़ा सा गहरा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्यार की वजह से किसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दरअसल रियलिटी ये होती ही नहीं। अगर हम इस ईमानदारी से खुद को नहीं देखें तो अक्सर इसके पीछे प्यार नहीं बल्कि डर छुपा होता है। डर कि कहीं वो हमें छोड़ ना दे, डर कि कहीं उसे कोई और ना मिल जाए, डर कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं। और जब व्यक्ति बार बार उस डर के साथ व्यवहार करता है तो उसकी बातें, उसके मैसेज और उसका व्यवहार सब कुछ उसी असुरक्षा को दिखाने लगता है। सामने वाला भले ही कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो उस फीलिंग को महसूस कर सकता है। आत्मविश्वास आकर्षित करता है, जबकि ज़रूरतमंदी और असुरक्षा अक्सर लोगों को दूर कर देती है। इसलिए किसी भी रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप खुद को इतना मजबूत बनाएं, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तीसरा पॉइंट है, लोग
आपको आपकी पहचान से पहचाने। ज़रा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की पूरी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के आसपास घूमती हो तो क्या उसकी कोई अलग पहचान होती है? शायद नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने सपने पूर्व पर काम कर रहा हो, नई चीज़ें सीख रहा हो और परिवार और दोस्त के साथ समय बिताता हो, अपने करियर और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो, वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि एक पूरी ज़िंदगी होती है और लोग उसी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। लोग उसी ज़िंदगी को पाना चाहते हैं। याद रखिए, जब आप अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी के पीछे भागते हैं तब आप खुद को छोटा बना लेते हैं। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो तो लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले जाने लगते हैं। आपकी तरफ लोग आकर्षित होने लगते हैं। यही वजह है यही वजह है कि ज़्यादातर रिश्ते इस वजह से पीछे रह जाते हैं। रिश्तों में गहराई कम हो जाती है। अगले भाग में हम बात करेंगे जिनसे पता चले कि आप अनजाने में किसी के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहे हैं, उससे बाहर कैसे निकला जाए। अब सवाल ये है कि आखिर पहचाने कैसे आप किसी के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये महसूस ही नहीं होता कि वे कब प्यार और सम्मान की सीमा पार करके ज़रूरतमंद बनने लगते हैं। चौथा संकेत है, ये संकेत बताते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। पहला संकेत कि आपका पूरा दिन उसी व्यक्ति के जवाब का इंतज़ार करते हुए निकलता है। फ़ोन बार बार चेक करना, ऑनलाइन स्टेटस देखना, मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा ये देखना। अगर ये सब आपकी रोज़ की आदत बन चुकी है तो समझ जाइए कि आपका ध्यान आपकी ज़िंदगी से हटकर किसी और पर ज़्यादा केंद्रित हो चुका है। दूसरा संकेत है कि आप हमेशा पहले संपर्क करते हैं। अगर हर बार कॉल आप कर रहे हैं, मैसेज आप कर रहे हैं, बात शुरू आप कर रहे हैं, तो क्या हर बार आप ही करेंगे? एक बार रुक कर भी देखिए, एक बार रिस्पॉन्ड भी कीजिए। क्या सामने वाला भी उतना ही कोशिश कर रहा है जितनी कि आप कर रहे हैं? रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं। रिश्ते कभी भी एक तरफ से नहीं चलते। एक व्यक्ति पूरे रिश्तों का बोझ लंबे समय तक नहीं उठा सकता। तीसरा संकेत है कि आप अपनी ज़रूरतों और सम्मान को नज़रअंदाज करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज़ न हो। सिर्फ इसी कारण से आप उसकी तरफ ध्यान देते हो। आप हर बात में समझौता करते हैं, हर गलती माफ़ कर देते हैं, हर बार खुद ही झुक जाते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और सामने वाला इसे सामान्य समझने लगता है। इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले अपना ध्यान वापस अपनी ज़िंदगी पर लाना शुरू कीजिए। वो काम कीजिए जो आपको पसंद है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कुछ नया सीखिए और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने करियर, बिजनेस या पढ़ाई में समय लगाइए। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए। जब आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, तब आपका आत्मविश्वास अपने आप ही वापस आने लगता है, क्योंकि आप दूसरे पर काम करने लगते हैं। दूसरी बात, सामने वाले को थोड़ी जगह देना सीखिए। हर समय अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं और हर समस्या को उसी समय हल करना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम को उसी समय हल कर सकें। कई बार थोड़ी दूरी दोनों लोगों को ये एहसास कराती है कि रिश्ते की असली कीमत क्या है, रिश्ते में असली वैल्यूएबल पार्ट क्या है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़िए। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है,
लेकिन अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको बार बार खुद को खोना पड़े तो फिर आप रुककर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक रिश्ता, स्वस्थ रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की वैल्यू करें और दोनों ही बराबर प्रयास करें। एक व्यक्ति का लगातार पीछे भागना और दूसरे का लगातार उसके बाद भागना कभी भी लंबे समय तक अच्छा रिश्ता नहीं बना सकता, और यही बात है जिसे ज़्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। और अब आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण सीख की, अंतिम और सबसे ज़रूरी बात। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी को ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, ज़्यादा समय देंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे तो सामने वाला उनसे ज़्यादा प्यार करने लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार तो खुद ही डिज़र्व करवाना पड़ता है। सम्मान भी मांगने से नहीं मिलता और किसी को अपनी ज़िंदगी में रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। सबकी अपनी एक ज़िंदगी है, तो जो व्यक्ति आपकी कदर करता है वो आपकी मौजूदगी की अहमियत खुद समझेगा, वो आपकी वैल्यू को खुद पहचानेगा, और जो आपकी कीमत नहीं समझता उसके पीछे भागकर आप सिर्फ अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति खोएंगे। एक बात याद रखिए, आपका लक्ष्य किसी को अपनी तरफ खींचना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य खुद को इतना बेहतर बनाना होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी अपने आप में मजबूत और खुशहाल बन जाए, आपका जीवन बेहतर बन जाए। क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तब दो चीज़ें होती हैं। अगर सामने वाला सच में आपकी परवाह करता है तो वो आपकी कीमत समझने लगता है, वो प्यार के एहसास को समझने लगता है, और अगर नहीं करता तो आपको आगे बढ़ने की ताकत मिल जाती है। दोनों ही सिचुएशंस में आपका फ़ायदा होता है, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए आज के बाद किसी के पीछे भागने के बजाय अपने सपनों के पीछे भागिए, अपनी सेहत पर काम कीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए। अपनी एक पहचान बनाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे आकर्षक चीज़ सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं होता, बल्कि सबसे आकर्षक चीज़ होती है एक ऐसा इंसान जो खुद की कदर करना जानता है, जो खुद की वैल्यू को पहचानता है। और जिस दिन आप खुद की वैल्यू करना सीख जाते हैं, उसी दिन से दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा भागकर अपनी शांति को खोया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमारी ये प्यार और इग्नोरेंस वाली तकरार वाली सीरीज़ चल रही है, तो आपको भी कोई सवाल पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।